कपकोट के पूर्व विधायक व 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष कैबिनेट दर्जा मंत्री शेर सिंह गड़िया के बागेश्वर पहुंचने पर यहां कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। नगर में जयकारों के साथ जुलूस निकाला तथा पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने पार्टी हाईकमान का आभार जताते हुए कहा कि बागेश्वर जनपद सहित पूरे प्रदेश का हर क्षेत्र में विकास करना प्राथमिकता में शामिल है। कैबिनेट दर्जा मंत्री शेर सिंह गड़िया ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में विकास कार्य हो रहे हैं उससे निश्चित है कि भाजपा दोबारा सत्ता में वापसी करेगी। शेर सिंह गड़िया ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए प्रत्येक कार्यकर्ता से इनका प्रचार प्रसार करने की अपील की। प्रदेश के विकास के लिए मेरी प्राथमिकता मुख्य रूप से जो ब्लॉक स्तर से गांव स्तर तक सरकार के द्वारा जो योजनाएं संचालित की हैं, ऐसे सभी योजनाओं की गति में तेजी लानी, पहला संकल्प तो यह है। और इसके बाद जो हमने इसको एक त्रिस्तरीय उसकी मॉनिटरिंग रखी है। जिले में हम उसको करेंगे, ब्लॉक में भी करेंगे, और इसके अलावा जो है जो धरातल में जो योजना होगी, जैसे किसी गांव में कोई योजना है तो समिति के सदस्य और उपाध्यक्षों के माध्यम से उसका परीक्षण कराया जाएगा और समय समय पर जिला बैठक करके और उसके बारे में चर्चा की जाएगी। और इसके अलावा जो कुछ 3-4 योजनाओं को हमने प्राथमिकता में लिया है। एक तो जल जीवन मिशन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी पूरे प्रदेश के अंदर इसका कार्य बहुत तेज गति से चल रहा है। तो यहाँ बागेश्वर जिले में तो मुझे लगता है कि हम 42 पॉइंट के समथिंग हैं, और नेक्स्ट में भी अभी रिपोर्ट आएगी तो शायद 50 के करीब हम लोग जाएंगे। तो जल जीवन का काम एक बृहद रूप से चल रहा है और इस योजना को भी प्राथमिकता में हमने रखा है। दूसरा टीकाकरण का विषय भी है, उसको भी हम लोग समय समय पर यहाँ के सेमोज और उसके साथ बैठ करके उसकी मॉनिटरिंग करके सब लोगों को समय पर टीका लगे, उसके बारे में भी हम लोग विचार कर रहे हैं, उसकी योजना बना रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो अभी मैंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये ग्राम विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। और रोजगार गारंटी योजना जो हमारी प्रमुख रूप से गरीबी हटाओ का जो पहला सूत्र है 20 सूत्री का, इसके ऊपर हमारा पूरा फोकस रहेगा। और इसके अतिरिक्त जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हैं, ऐसी सभी योजनाओं को भी हम गति देने के लिए समय समय पर जो है उसकी समीक्षा करेंगे और उसके बाद योजनाओं का धरातल पर परीक्षण करके उसको जो है जो हमारा पात्र व्यक्ति है वहाँ तक पहुँचाने का काम है। बाकी जो हमारा सिंचाई है, लघु सिंचाई है, बाल विकास है, युवा कल्याण है, अलग अलग प्रकार के जो विभाग हैं, ऐसे सभी विभागों में कार्य योजनाओं को त्वरित गति से आगे बढ़ा के हम उसका लाभ आम जनता तक पहुंचाएंगे। क्योंकि अगर हम समय समय पर उसकी समीक्षा करेंगे तो ज़रूर उसका लाभ जो है पात्र व्यक्ति तक पहुंचेगा। हमारे वहाँ ब्लॉकों के अंदर अभी समितियों का गठन नहीं हुआ, क्यों DSTO साहब नहीं हुआ ना? तो इस तरह हम लोग विशेष रूप से सोच रहे हैं कि जो हमारे विकास खंड हैं, ऐसे सभी विकास खंडों समितियों का गठन करें और उसमें 20 सदस्य होंगे, एक उपाध्यक्ष होगा, तो संबंधित विकास खंड का BDO और उप जिलाधिकारी उसके नोडल होंगे। इस प्रकार से उनकी समिति भी जब गठित हो जाएगी तो वो भी पावरफुल हैं, वो लोग भी समय समय पर जो है प्रत्येक ग्राम पंचायत की योजनाओं का मॉनिटरिंग करेंगे। उससे भी जो है हमको योजनाओं को आगे ले जाने में लाभ मिले। और इसके अलावा प्रदेश के अंदर जो बहुत सार्वभौमिक योजनाएं चल रही, ऐसे सभी योजनाओं में हमारा फोकस होगा, चाहे वो ग्रामीण विकास हो, शहरी विकास हो, और उसके अलावा अन्य जो योजनाएं, ऐसी सभी योजनाओं के बारे में भी हम समय समय पर मॉनिटरिंग करके उनको आगे बढ़ाने का काम करें। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।